सपनों के इस जंग में आपका स्वागत है। हम हैं विवेक आर्या, कलम से क्रांति। एक लाइन है, उसे ठीक से सुनिएगा कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और 10th में टॉप कर जाओ कहानी उसे कहते हैं। 10th के बच्चों के लिए हम एक हेलो मित्र, तो जैसे कि 90 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज इस चैनल पे चलाया जा रहा है, उसका क्लास ये दूसरा या पार्ट 2 बोल सकते हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 बन चुका है और उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको डाल दिया गया है कि 90 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024। तो 2024 के लिए 90 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, उसी में से ज़्यादा चांसेस है कि आपको आएगा। ध्यान दीजिए, यानी आप यहाँ पे समझ में आ गया कि 90 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के लिए पार्ट 2 है, कुछ अति है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और एक चीज़ और आप इसमें माइंड में सेट कीजिए कि हम लोग को जो इस वीडियो में मिलेगा, तो लगभग जितना भी इसमें क्वेश्चन करवाएंगे वो रियल नंबर का ही होगा, चैप्टर फर्स्ट का ही होगा। और ये क्वेश्चन 2023-13 में पूछा गया है, चांसेस है कि पूछ सकता है ना। तो एक और मार्कर है मेरे पास, उसको यूज कर लेते हैं, है ना। देखिए है, अब इसको देखिए, कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल रहेगा कोई भी बना देगा। 140 को अभाज्य गुणनखंड करना है ना। तो इसको इस तरीका से कर लेना है, 140 को इसको तोड़ दीजिए। 2 से करेंगे तो 70 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर 5 से करेंगे ना जी तो 7 आ जाएगा। यानी कहने के मतलब कि 140 को हम लिख सकते हैं तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 और गुना 5 कर सकते हैं, और गुना 7 कर लेंगे, क्योंकि सभी को जब गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या यह अभाज्य गुणनखंड हो गया? नहीं। अभाज्य गुणनखंड इस तरीका से होता है बाबू कि 140 है तो 140 तो रहेगा ही, लेकिन 2 के पावर 2 करना होगा, 2 के पावर 2 करना होगा, और उसके बाद हम लोग गुना करेंगे 5 गुना 7। यही अभाज्य गुणनखंड है। यही क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान देना, आपको दो बार ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक बार 2 गुना 2। डायरेक्ट देखिएगा कि 140 है तो 140 रख दीजिएगा। कहिएगा 2 कितना बार है? 2 बार है, तो 2 के पावर 2 कर लीजिए। 5 एक बार है तो 5 के पावर नहीं पूछे तो 1 तो जरूर होगा, है ना। उसके बाद 7 है तो आप 7 को ऐसा कर लीजिएगा। करने के मतलब कि अभाज्य गुणनखंड हो गया। कोई भी दे सकता है। आप मान लेते हैं कि 140 की जगह और भी अंक चेंज कर दे तो क्या दिक्कत है? मान लेते हैं 120 बोल देगा तो हम लोग हड़बड़ा जाएंगे। 120 को तोड़ेंगे, कहेंगे 2 बार में तोड़ेंगे 60 आएगा, फिर 2 बार में तोड़ेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 बार में तोड़ेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा। यानी लिख सकते हैं कि 120 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब तोड़े हैं बाबू, तो आ गया है 2 के पावर कितना? 1 2 3, 3 गुना 5, 3 है तो 3 ही रहेगा, और गुना 5 है तो 5 ही रहेगा। इसी को अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है ना। जैसे और भी एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको सिर्फ 20 को ही बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो 20 को 2 से लगाएंगे 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 आएगा। यही हो गया। यानी हम लोग 20 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में कि 20 है तो 20, 2 के पावर 1 2 तो 2 और गुना 5 कर लेंगे। क्या अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में नहीं आया? तो आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते चलिए। यदि नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला तीसरा वीडियो का लिंक, यदि तीसरा वीडियो जो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप पर जाए और आप आराम से तैयारी कीजिए। सबसे पहले कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कलम और कॉपी ले लीजिए और उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए। 9 क्वेश्चन आपको कॉपी में होना चाहिए और डेली एक बार उसको रिविजन कीजिए। एकदम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, क्योंकि मिशन है 99 नहीं तो 100। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं, और 6 एकदम छपेगा बोर्ड में बाबू। 6 क्या होगा? छपेगा, क्योंकि ई टाइप कोई ऐसा साल नहीं है कि मिस किया है, कोई ऐसा साल नहीं है कि मिस किया है। क्वेश्चन को ठीक से देखिए, कह क्या रहा है? कह रहा है कि संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए विभाजन, यहाँ पे देखिए, विभाजन एल्गोरिदम का तकनीक का प्रयोग करें। यानी कहने के मतलब कि विभाजन एल्गोरिदम एक सूत्र दिया था, उस सूत्र का प्रयोग करना, समझे? यानी उस सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है विभाजन एल्गोरिदम का। तो दिया क्या था? अरे विभाजन दिया क्या था, तो उसको हम बताते हैं। देखिए विभाजन एल्गोरिदम, देखिएगा विभाजन लिखेंगे, विभाजन, है ना, एल्गोरिदम से वो दिया था A बराबर BQ प्लस R दिया था।
ए क्यूब ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। जैसे उसने कहा था कि जैसे भाज्य बराबर होता है, तो भाज्य बराबर भाजक, अब उन्हें भागफल, भागफल, अब बट्टा यानी प्लस शेष फल। ध्यान दीजिए, जैसे उसने कहा था कि ई भाज्य है, क्या है, भाज्य है, ई भाजक है, ई भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है, शेषफल है। ठीक से देखिएगा, उसने ये चीज बताया कि जैसे आप 3 से भाग देते हैं, मान लेते हैं 10 में, तो उसने कहा कि यदि आप इसको चाहे मान लेते हैं 13 में दे दीजिए या 14 में, आगे पीछे जैसे उससे कोई मतलब नहीं। तो उसने कहा क्या कि इससे इसमें भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 3 12 होता है, नीचे शेष आ जाएगा। उसने क्या बताया कि दोनों को गुना कीजिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको ई प्राप्त हो जाएगा। फिर से सुनिए, ये दोनों को गुना कीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो ई प्राप्त हो जाएगा, यानी 4 3 12 2 14, 14 आ गया कि नहीं आ गया, 4 3 12 12 2 14 आ गया कि नहीं आ गया, यानी वो ये चीज़ बताया था। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो इसमें जब भी देगा तो बड़ा वाला को आपको ए लेना है, एकदम माइंड में सेट कीजिए कि विभाजन एल्गोरिदम से यदि एचसीएफ बोलेगा, विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ही निकलता है। आपको भी समझ में आ गया, विभाजन एल्गोरिदम जब भी बोलेगा तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, मस हिंदी में क्या बोलते हैं, मस। उसी पे हम लोग को क्या करना है, इसको बनाना है। तो देखिए इस सभी को हम हटा देते हैं, ये फार्मूला दिया था जो कि हम लिख दिए यहाँ पे, है ना, तो इसको हटा दीजिए। तो बड़ा वाला जो रहता है ना, देखिए आप भाग देते हैं, जो भाग देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये है, मानते नहीं, बी है, ये क्यू है, ये आर है ना। तो वही कहा ए बराबर जो होता है बी में क्यू से गुना करो, बी में क्यू से गुना करो और नीचे जो आर रहेगा उसको जोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे चीज़ों को समझिए, उसने क्या, जब भी हम लोग भाग देते हैं, मान लेते हैं कि 12 में आपको भाग देना है 27 में, तो देखिए आपके पास ये बी है और ये क्या है, ए है, यानी आपको ए और बी ही देता है, बाकी निकालना पड़ता है, यानी क्यू और आर निकालना पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको ए बराबर कितना, देखिए जब भी बड़ा देगा, इसको आगे भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़का को आपको ए मानना है, तो 225 को आपको ए मानना है, बराबर बी का मान कितना है 135। बस ये 2 को देवे करेगा, जब भी देगा तो 2 को देगा। और भी हम अभी क्वेश्चन आपको बताते हैं, अभी तो ये क्वेश्चन है, तो इसके बाद भी हम क्वेश्चन लेकर आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यू का मान कितना रखे, तो आप 2 में यदि इस गुना करते हैं तो 35 गुना का 170 हो, सॉरी 135 गुना 270 होता है, तो 270 नहीं ना है, तो आप एक ही से लगाइए, तो 35 में गुना करेंगे इससे, तो 135 में गुना करेंगे तो 250, अरे यार 135 से जब गुना करेंगे एक से तो 135 से ही रहेगा, निकालने का मतलब कितना ज़्यादा है, तो ये जो ज़्यादा है बाबू आपका 35 ज़्यादा है, नहीं कितना ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 90, क्योंकि 135 में 90 को जोड़ेंगे तब 225 आ जाएगा, है ना। अब देखिए अब क्या करना है, ध्यान देना है कि जो एक रहता है ना, एक, अब एक को छोड़ देना है, एक जो है आपको आम लाने जाता है, कहाँ जाता है, आम लाने, तो आम लाने जाएगा तो उन्हें पकड़ लेगा ओकरा, तो जब पकड़ लेगा तो ओकरा उन्हीं रख ले रहेगा जब तक कि ओकर काम ना हो जाए, है ना। तो बीच वाला यानी कहने का मतलब क्यू जो है, क्यू आम लाने जाता है, तो उसको हटा दीजिए। अब क्या होता है, इसको मार के टकरा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, अब ये का काम करेगा 135, किसका काम करेगा, ए का, बराबर, और ये तो आम में लाने चल गया, तो इसको तो एकदम हटा देना, आम बी के स्थान पे कौन आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब फिर वही बात सोचना है कि 90 में कितना से गुना करें कि आपका 135 आ जाए, तो आप गुना कीजिएगा तो आएगा नहीं, एक से रखिए, क्योंकि 90 में 1 से गुना करेंगे 90, इसमें जोड़ दीजिए कितना, 45 को जोड़ दीजिए, है ना, तो 90 या 45 135 हो जाता। फिर एक है, इन्हें सोचना कि एक बी आम, सॉरी क्यू आम लाने जाता है, यानी जब 2 भी रहता तो 2 आम लाने जाता, है ना, यानी यहाँ पे 1 हो गया, तो फिर बीच वाला गायब हो जाएगा, और टकरा दीजिए इसको, 90 इधर कर दीजिए और बराबर ये 45 से चलिए आइए। अब सोचिए कि कितना से गुना करें, तो आपको 2 से कीजिएगा तो 45 गुना कितना आएगा 90, और शेष में 0 जोड़ दीजिए, तो आपको 0 को ही इंतजार रहता है, जिस समय 0 आ गया तो ई वाला एचसीएफ हो जाता है, ई वाला क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया 45। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। लगले हम क्या करते हैं कि अभी दूसरा क्वेश्चन इसी पे समझाते हैं, क्योंकि इस समझ में पूरा नहीं आया होगा, इसको जल्दी कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, जैसे आपका क्वेश्चन और भी बोल सकता है बाबू, है ना, और भी क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे, है ना, इसको हटा देते हैं। आपको बोल देगा, ऐसा बोल देगा 20 और 7 का, 20 और 7 का, तो आप कैसे कीजिएगा, तो आप क्या करना है, 20 रख देना यहाँ पे, 7 यहाँ पे, अब गुना कितना से करेंगे, प्लस जोड़ना होता है, तो 20 में, तो 7 में
कितना से करेंगे, तो 2 से कर देते तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 14 7 दूना 14, 6 ज़्यादा है तो ज़्यादा यहाँ पे रख देंगे, कोई दिक्कत। 7 दूना 14 6 20 हो गया कि नहीं। अब क्या ये वाला बीच वाला आम लाने जाता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे 7 को टकरा दीजिए, यहाँ पे बराबर 6 यहाँ पे कर दीजिए। अब कितना से गुना करेंगे, तो 6 में कितना से गुना करेंगे कि 7 आए, नहीं करेगा, 1 से कीजिए तो 6 हो जाएगा, 1 जोड़ दीजिए तो 6 1 7 हो गया। तो हम बीच वाला क्या कहते हैं, आम लाने जाता है, तो इसको टकरा दीजिए, 6 हो गया और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 में कितना से गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 6 से कीजिए ना जी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि 6 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो यही वाला आपका आंसर हो जाता है, यानी 3 से गिनिए, 1 2 3, तीसरा नंबर पे जाएगा, जो आएगा वही HCF हो जाएगा। यानी यहाँ पे HCF कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे ठीक से सुनिए, अभी और भी इसको हम तरीका बताते हैं। तरीका क्या, यही तरीका है। जैसे मान लेते हैं कि आपका दे देता है 110 और दे देता है यहाँ पे आपको 10 दे दिया, कितना दे दिया, 10 नहीं 12 कर देते हैं, 12, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110 तो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। अब 12 में कितना से गुना करेंगे कि 110 आएगा, तय भी नहीं करेगा। तो 9 से करो, कितना से करो, 9 से। तो 9 से करेंगे तो 9 दूना 18, 9 1 10, हाँ 108 आ जाएगा। यहाँ पे 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से, तो 9 से कीजिए तो 108 हो जाएगा। 108 में कितना जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 12 में 9 से करेंगे 108, 2 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ये बीच वाला आम लाने की 12 इधर टकरा दीजिए, 9 2 यहाँ कर दीजिए। कितना से गुना करेंगे, 6 से ना करेंगे जी। तो 6 से जब गुना करेंगे तो 6 दुना कितना होगा 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे आप 0 को जोड़ दीजिए, है ना, तो यहाँ पे आ गया। तो 0 को ही लाना रहता है और ये वाला आंसर हो जाता है। तो HCF कितना हो गया, HCF आपका 2 हो गया। HCF 2, जब भी 0 आएगा तीसरा नंबर गिन लीजिएगा, वही HCF। क्या HCF निकालने नहीं आया, तो आपको HCF निकालने आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 6 के बाद 7, वो भी टर्म आपका भी यही रहेगा। कहने का मतलब यदि आप समझ में आ रहा है तो आप लाइक देते चलिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और 7 बहुत अच्छा टाइप है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन छपता है, क्योंकि क्वेश्चन छपा हुआ था 2018 में। ऐसा हो सकता है कि 24 में छपे, क्या नहीं बना पाओगे, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपसे बनेगा। बस आप ध्यान थोड़ा सा दीजिए, है ना, थोड़ा बहुत ध्यान देना। क्या करा कि बिना भाग दिए, ये समय सही है, ठीक है ना, इस के चक्कर में मत रहना। बिना भाग दिए इतना का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, यानी भाग नहीं देना। अब इसमें नहीं ऐसा कि 343 में भाग देने लगना, इसे भाग नहीं देना, और आपको बताना कि जो दिया गया है वो शांत है या अशांत है। तो इसको चेक करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, ध्यान दीजिए। ई लाइन यदि याद रहेगा तो कैसनो क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बनेगा। ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। तो देखिए हर का मान अगर 2 के पावर, ठीक से सुनिए, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m आता है। m कहने का मतलब 2 के पावर कुछ मान रहेगा, 5 के पावर भी कुछ मान रहेगा, अंक में ही रहेगा। तो 2 के पावर n या 5 के पावर m आता है तो वो शांत होगा। क्या होगा, शांत, है ना। यदि मान लेते हैं कि सिर्फ 2 के पावर कुछ आता है, 2 के पावर n, फिर भी क्या होगा, शांत होगा। और यदि मान लेते हैं कि खाली 5 के पावर भी m आता है तो भी क्या होगा, शांत होगा। यानी कहने का मतलब कि अंश को हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ हर को देखना है। 2 के पावर m गुना 5 के पावर n आता है तो शांत, खाली 2 के पावर भी कुछ आता है तो शांत, खाली 5 के पावर भी कुछ आता है तो वो शांत होगा। लेकिन उसके अलावा और कुछ आ जाता है तो वो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको चेक कर लेना है कि 343 को जब हम चेक करते हैं तो काटिए, कितना से कटेगा, तो यहाँ 7 से, 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो जाएगा, है ना। 28 और 6 9 बार में फिर लगेगा, यानी 9 बार में कटेगा। तो फिर 7 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 कितना होता है 49। यानी हम लोग 343 को लिख सकते हैं 7 के पावर 1 2 3। क्या ये 2 के पावर है जी, नहीं 2 के पावर है, नहीं 5 के पावर है, कोई के पावर नहीं, यानी 2 के पावर नहीं, इसलिए क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। ऐसा क्वेश्चन रहता, ठीक से देखते रहिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता कि मान लेते हैं कि 2 बटा ऐसा रहता 25 रहता, और कहता है यह शांत होगा क्या, शांत। तो हम लोग क्या हर को पहले चेक कर लेते, हर को क्या करते चेक, यानी 25 को हम लोग तोड़ते तो 5 से लगता 5 बार में, है ना, 5 से 5 बार में, यानी 5 को हम लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, सॉरी 25 को हम लोग लिख सकते हैं
5 के पावर 5 एक एक दो, दो लिख सकते हैं, यानी 5 के पावर लिख सकते हैं 2, यानी 5 के पावर कुछ ना कुछ है कि नहीं, तो 5 के पावर m होगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा, शांत होगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 बटा यहाँ पे 8 रहता, कितना रहता, 3/8, तो हम लोग 8 को पहले फ्रैक्शन में तोड़ते, तो 8 को तोड़ते 2 से 4 होता, फिर 2 से कितना होता 2, यानी हम लोग कहते हैं कि 3/8 है, 3 बटा कितना है 8, यानी कहने का मतलब कि हम 8 को कितना लिख सकते हैं, देखिए 8 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 2 के पावर कुछ ना कुछ आया कि नहीं, 2 के पावर आया तो वो भी शांत होगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 3/8 क्या है, शांत है, शांत है, क्या है, शांत है। इसी प्रकार तो आपको ये कह रहा है कि ये शांत है क्या, शांत है, तो आपको इसको बता देना, अच्छा से बताना है, कहाँ गया साफ करने वाला जी, यहाँ पे देखिए, तो इसको अच्छा से बताना है, उसको लिख देना है कि यानी ये तो निकाले तो आसान था, यानी कहेंगे 13/343 जो है, इसको ऐसा कह सकते हैं कि 13 बटा, है ना, 13/7 के पावर 3 कह सकते हैं, और लिखेंगे यह अशांत है, अशांत है, अशांत है। चलिए यहाँ तक तो, यानी शांत और अशांत से आपको क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, शांत और अशांत से इसी तरीका से आपको बनाना है। यदि आपको 2 के पावर n गुना 5 के पावर m आता है तो वो शांत होगा, या 2 के पावर खाली पूछ रहा था वो भी शांत होगा, यदि खाली 5 के पावर आता है वो भी क्या होगा, शांत होगा। क्या नहीं समझ में आया, है ना, तो भी शांत होगा। इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद का तो 8 होता है ना, तो अब 8 को लाते हैं। आप कलम कॉपी लीजिए, तैयार रहिए, लिखते चलिए, उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि एक दिन यही वीडियो आपको साथ देगा। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 8 जो है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि √5 √3 या 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको हम अभी बताने वाले नहीं है, इसको हम होमवर्क में दे रहे हैं, और देखते हैं कि कितना बच्चा इसका आंसर देते हैं। यदि नहीं दीजिएगा तो कल क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट ही होगा, है ना, और पार्ट हम लोग का 3 बन जाएगा। आप कलम कॉपी उठाइए और लिखते चलिए, प्रयास कीजिए इसको बनाने का। यदि नहीं बनता है तो हैप्पी रहिए, इसीलिए रहिए क्योंकि इसका अच्छा जो लॉजिक है, मैं कि विदिन सेकंड में इसको कैसे उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को, उस पर हम चर्चा करेंगे, आपको तुरंत दिमाग में डायरेक्ट जाएगा, है ना। तो आप लास्ट तक बने हैं इस वीडियो में। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कर दीजिए। तो यहाँ तक के लिए आज तक यहीं तक रहेगा, है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगातार आप बने रहिए।